आपको जान के बहुत ही खुशी होगी कि लक्ष्य गुरुकुल क्लासेज जो है अपने 1100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर के साथ एक बहुत बड़ा परिवार बनाने की दिशा में अग्रसर हो चुका है। तो आज हम मैथमेटिक्स की दुनिया में से आपको रूबरू कराएंगे। और जहाँ तक कि पता होगा कि पिछले क्लास में मैंने समय और काम के बारे में बतलाया था और आप सबों ने बहुत कमेंट करके बतलाया कि ये जो आपका क्लास है सर कि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स को जो है सो विद इन 10 सेकेंड के अंदर बनाने की क्षमता बनाया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। आते हैं आज एक नया चैप्टर लेते हैं और उस चैप्टर का नाम है परसेंटेज। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है और इसके बिना कहिए कि मैथमेटिक्स ही अधूरा है। जो व्यावसायिक गणित पढ़ते हैं उस व्यावसायिक गणित की पहली कड़ी जो है वो परसेंटेज है। तो आप परसेंटेज इसको मैं आज पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दे के देखेंगे कि बहुत बढ़िया चैप्टर है और इसको समझने की ज़रूरत है। यदि आप ये समझ गए तो समझिए कि मैथमेटिक्स का जो है सो एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है, वो आप लोग अचीव करेंगे। चलिए आते हैं। देखिए परसेंटेज में क्या पढ़ना होता है, कैसे इसकी पढ़ाई करें, कहाँ से शुरुआत करें। सबसे पहले देखो कि आप एक फ्रैक्शन यानी एक बेसिक कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन, ये पहला नंबर जो है आप इसको बेसिक कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है भाई। फ्रैक्शन ये हम एक भिन्न के बारे में बतलाएंगे कि भिन्न जो है वो क्या है, उसका बेसिक कंसेप्ट जो भिन्न का होना चाहिए वो क्या है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन ये पहला चीज बतलाएंगे। दूसरा आप देखिएगा कि मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन, काफी बढ़िया चीज है, ध्यान देते रहिएगा। मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन। और तीसरा चीज जो है सो हम बतलाएंगे कि रिलेशन ऑफ फ्रैक्शन टू प्रॉब्लम्स, यानी कि फ्रैक्शन जब पढ़ लेंगे, फ्रैक्शन का जब अर्थ समझ जाएंगे तो इस फ्रैक्शन का जो आपका परसेंटेज से संबंधित जो प्रॉब्लम है वो किस प्रकार रिलेट करेंगे, कैसे हम लोग बनाएंगे, यानी भिन्न पढ़े और परसेंटेज पूरा सॉल्व होगा। तो आप भिन्न और परसेंटेज के बीच जो रिलेशन तैयार होगा उसी की तैयारी करें, यानी कि relationship between fractions and percentage या problems related to percentage। ये तीन चीज पढ़ लीजिए और आप समझ जाइए कि आप परसेंटेज के मास्टर बन गए। यानी ये तीन चीज कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, आज मैं इसी पर एक चर्चा करूंगा और आप लोग ध्यान देते जाइएगा। चलिए उतार लीजिए, बहुत बढ़िया चीज है बेसिक कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। आइए, बेसिक कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन आप सभी कोई तमाम आदमी जानते हैं कि भाई कहते किसको हैं, एनवाडी। ये न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है। ये न्यूमरेटर है, ये क्या है, न्यूमरेटर, और ये है डिनोमिनेटर, यानी ये क्या है, अंश, और ये क्या है, हर। यानी जिसमें अंश और हर होता है वही फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शन। तो ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। अब कहता है कि यदि हर, देखिए यदि हर जो है, यदि डिनोमिनेटर यानी जिसको हर कहिए, इसका रूप जो होना चाहिए 2 to the power m into 5 to the power n। देखिए यदि इस रूप में होगा तो आपको पता होगा कि इससे जो है टर्मिनेशन का है, यानी टर्मिनेट डेसिमल के रूप में आएगा। ठीक है, शांत दशमलव होगा। क्या होगा, शांत दशमलव, यानी शांत दशमलव क्या होगा, 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n होगा। तो ये टर्मिनेशन कहलाएगा, यानी कि शांत दशमलव होगा, ये याद रखिएगा। अब देखिए
जो हाईएस्ट पावर होगा, जैसे कि हम लिखे 7/2 पर पावर 5 गुना 5 पर पावर 2। अब ये आइए 2 पर पावर कितना है 5, और ये क्या है 5 पर पावर 2, यानी 2 to the power 5 into 5 to the power 2, यानी यू हैव टू सी व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 और 5। 2 और 5 में से 2 या 5 में किसका हाईएस्ट पावर है वो ध्यान दीजिएगा। तो बोलिए 2 का पावर कितना है 5 और 5 का पावर क्या है 2, यानी कि 5 बड़ा है ना, तो 5 चूंकि बड़ा है, 5 हाईएस्ट पावर है, 5 क्या है हाईएस्ट पावर है। तो जब 5 हाईएस्ट पावर है तो ये दशमलव के बाद 5 अंक होगा। दशमलव बाद कितना अंक होगा 5 अंक होगा, ये याद रखिएगा। यानी दशमलव के बाद 5 अंक होंगे। ये बढ़िया चीज है भाई। यानी हम देखेंगे कि जैसे 2 पर पावर 5 है, 5 पर पावर 2 है, यानी कि पावर कौन है 5 है और 2 है, बड़ा कौन है 5, तो 5 यानी दशमलव के 5 अंक के बाद क्या होगा इसका, यानी ये दशमलव के बाद 5 अंक होगा। बढ़िया चीज था। आइए अगला देखता हूँ। आइए अब जैसे कि हमने कहा मान लीजिए n/2 पर पावर 6 है, n to 5 to the power 4 है। बोलिए दशमलव क्या अंक बाद होगा, चूंकि यहाँ 6 पावर है, यहाँ 5 पावर है, 4 पावर है, तो 6 और 4 में कौन बड़ा है 6 है, तो यानी कि दशमलव के 6 अंक के बाद होगा। दशमलव के 6 अंक बाद तक अंक होगा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं आप बना पाते हो कि नहीं बना पाते। बहुत बढ़िया क्वेश्चन होगा। चलिए आप बतलाइए और कैसे होगा। मैं पहले ये इसको चेंज करना सिखाता हूँ। आप एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे 3/2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 4 है। अब देखिए इसको बिना भाग किए हुए, बिना भाग किए हुए दशमलव में बदलिए, दशमलव में बदलिए। देखिए बिना भाग किए हुए दशमलव में बदलिए। आप नीचे देखिए 2 पर पावर 6 है, 5 पर पावर 4। सबसे पहले तो ये क्या होगा शांत दशमलव होगा, टर्मिनल डेसिमल है, टर्मिनेट डेसिमल है। अब यहाँ देखिए आप कौन हाईएस्ट पावर है 6 और ये 4 है, तो 6 है हाईएस्ट, तो 2 पर पावर 6। अब 2 पर पावर यानी जितना हाईएस्ट है वह अगला का भी पावर उतना ही पुराना हो चाहिए। यहाँ 2 पर पावर 6, यहाँ क्या है 5 पर पावर 4। यदि हम इसको 5 पर पावर 2 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि 4 2 6 पुराना है हमको 6 पावर, तो हम 5 पर पावर 2 से गुणा कर दीजिए। तो जब 5 पर पावर नीचे गुणा करना पड़ा तो ऊपर भी कीजिएगा। एकदम इजी, समझ गए। 5 पर पावर 2 नीचे में करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, क्योंकि 4 2 6 होता है, यानी 6 पावर पुराना है, 4 पावर है, तो 2 पावर से गुना करना पड़ेगा। तो 5 पर पावर 2 से गुना किया, तो 5 पर पावर 2 गुना करेंगे तो अंश में भी तो उतने से करना होगा, यानी नोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 5 to the power 2 एंड डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड विथ 5 to the power 2। तो कोई परिवर्तन नहीं, ये क्या होगा 75 हो जाएगा। 5 पर पावर 2 25, 25 दिया 75। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 2 पर पावर 6 और ये हो जाएगा 5 पर पावर 6। अब बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला टर्म देखिए, ये हो जाएगा 75 बट्टा, आप देखिए सेम पावर यदि होता है, यदि पावर सेम है तो जिस पर पावर है उसको आपस में गुना कर दीजिए। तो 2 5 10, 10 पर पावर 6। अब याद रखिए, देखिए एक कैसे बदलते हैं भाई। अब देखिए ये 6 अंक का था, ये आपको पढ़ाया ही गया कि 6 अंक के बाद होगा दशमलव, 6 अंक के बाद दशमलव होगा। यहाँ क्या है 2 अंक तो आ गया, यानी 4 0 होगा 4 0 रखिए और 75 रख दीजिए। यही आपके क्वेश्चन, यही आपके जवाब होंगे। तो बिना भाग किए हुए दशमलव में बदलना शायद सीख चुके होंगे। एक अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ। थोड़ा पानी देखिए तो, खुशबू थोड़ा पानी लो। अब जैसे 7 बटा हमने कहा 5 पर पावर 5 मान लीजिए, इसको
बिना भाग किए हुए आपको डेसिमल में चेंज करना है, यानी विदाउट डिवाइड चेंज इनटू डेसिमल। कैसे बनाएंगे? अब देखिए 5 पर पावर 2 है तो मैंने ये कहा कि 5 पर पावर 5 है तो इसका मतलब 2 पर पावर 5 होना चाहिए, तब ये बन सकता है, क्योंकि 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n ये दोनों का रूप होना चाहिए। तो यहां हमने कहा कि 2 पर पावर 5 कर दीजिए। जब 2 पर पावर 5 किया तो ये ऊपर में भी करना होगा 2 पर पावर 5। अब देखिए कि इधर लाइए, यहां ध्यान दीजिए कि 2 पर पावर 5 ये क्या हो जाएगा, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टू जा 32, ये क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। डिवाइड क्या होगा, हमने कहा अभी तुरंत जो पावर सेम है तो इस बेस को गुना कर दीजिएगा, 5 टू जा 10 टू द पावर 5 हो जाएगा, यानी डिसिमल के 5 अंक बाद इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 7 जा 14, 1 2 3 7 जा 21 और 1 22, अब बाय हो जाएगा 10 टू द पावर 5। अब यहाँ देखिए 3 अंक है और अंक होना चाहिए 5, यानी 2 जीरो हो जाएंगे, तो डिसिमल 00224। बतलाइए, कोई भाग नहीं किया और आप दशमलव में बदलना सीख चुके होंगे। देखिए एक एसएससी में क्या प्रश्न, और ये देखिए सीजीएल का प्रश्न है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का प्रश्न आपके बीच रखने जा रहा हूं, यहां ध्यान देना है। कह रहा है कि 156 बाई है 4096 प्लस 791 बाई 15625 प्लस 813 बटा 625 पर डबल शून्य। बतलाइए, कहता है कि इसको हल कीजिएगा तो डिसिमल के बाद कितने अंक आएंगे। देखिए इसको हल कीजिएगा तो डिसिमल बाद कितने अंक आएंगे, आपको पता होगा डिसिमल के बाद कितने अंक आते हैं। इसके लिए मैंने बताया कि 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर n यदि है तो जो हाईएस्ट पावर है डिसिमल के बाद उतने अंक तक ही आएंगे। चलिए यहां देखिएगा, अब याद होगा 4096 है तो 2 पर पावर कितना होता है 12, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024 दूनी 248 दूनी 4096, 12 बार आ गया। तो आप क्या करेंगे, 2 पर पावर 12 आ गया प्लस 791। देखिए सारे मैंने पहले क्लास में बतलाया था कि सब याद कर लीजिए, है ना। अब देखिए 5 का पावर होगा 25 25 25 700 25 625 25 3125 25 15 625, ये 5 पर पावर 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 813 बटे, देखिए ये हो जाएगा 5 पर पावर 4 हो गया 625, फिर 100 आ गया 5 पर पावर 2 और 2 पर पावर 2, ये आपको यानी हाईएस्ट पावर। देखिए ये कह रहा है कि दशमलव के 12 अंक तक जाएगा, ये दशमलव के 12 अंक तक जाएगा, ये दशमलव के 6 अंक तक जाएगा, ये भी दशमलव के 6 अंक तक जाएगा। तो दशमलव के 12 अंक तक जो है बड़ा होगा, तो ये यानी क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद 12 अंक तक होगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था, बतलाइए। देख के लग रहा था बहुत भारी है, लेकिन जो ही इसमें आप बदले और बहुत ही आसान लगने लगा होगा। चलिए अगला लेते हैं क्वेश्चन। देखिए अब अगला है कि कहता है कि भाई आप टर्मिनेशन तो सीख गए भाई, अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में मैं पढ़ा रहा हूं। आइए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आपको कभी कभी आश्चर्य ये लग रहा होगा कि सर पढ़ा रहे हैं प्रतिशत और सर जो है ये खींचना शुरू कर दिए भाई फ्रैक्शन जब तक नहीं सीखिएगा आप प्रतिशत नहीं सीख सकते हैं। इसलिए बेसिक चीज है, आप इसको पहले पढ़ लीजिए और फिर तो देखिएगा विदिन 3 सेकंड से 4 सेकंड बड़े बड़े हिसाब को 4 सेकंड 5 सेकंड के अंदर हम लोग
इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको पढ़ना जरूरी है भाई। क्या मैं इसके बाद में आऊंगा, जैसे कि अभी मैं बतला रहा हूं, जैसे बहुत मान लीजिए 816/2/3 है। अब इतना चीज को आप गुना करते रहिएगा। यदि आपको ये इसकी जानकारी है तो बस तुरंत आइए ध्यान दीजिए। तो नॉन टर्मिनेटिंग में बतलाया था n/t होता है भाई, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सवाल है। अब डिनोमिनेटर यदि 2 पर पावर n और 5 पर पावर n के अलावे अन्य प्राइम को रखता है, अन्य कोई भी प्राइम को यदि रख दिया तो याद रखिएगा वह जो फॉर्म होगा वह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। यानी 2 पर पावर m और इंटू 5 पर पावर n के अलावे भी यदि कोई प्राइम नंबर आ गया, अभाज्य नंबर आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, तो ये आपका क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा। यानी कह रहा है कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में यदि डिनोमिनेटर जो है 2 और 5 के अलावे किसी अन्य प्राइम नंबर को यदि कंटेन करता है, इफ डिनोमिनेटर कंटेन 2 यानी कि एक्सेप्ट 2 and 5, तो आप इसको कह सकते हैं कि दिस इज द फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आइए ध्यान दीजिए। तो जैसे कि मैंने लिखा 1/3। अब बतलाइए भाई 2 और 5 के अलावे है 3, तो 3 जो ही आ गया क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। जैसे 1/ बतलाइए 5 लिखा भाई, 1/5 5 आ गया ना, 5 के अलावा कोई चीज है नहीं, तो ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग हो गया, जो कि पहले बतलाया। अब मैंने कहा 1/7। अब 1/7 है, 2 और 5 के अलावे है, तो 2 और 5 के अलावे, इसलिए क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग ध्यान देना होगा। चलिए आइए, चूंकि आप तो पढ़ चुके हैं, प्रतिशत देख चुके होंगे, तो आपको जब मैं लिखूंगा तो याद रख जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये बहुत जरूरी था। आइए ध्यान दीजिए। जैसे 1/3 होगा, 1/3 0.33, देखिए भागते जा रहा है ना, भागते जा रहा है। अब आइए, यही है, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। आप इसको 0.33 भी रहेगा, समझ जाइएगा 1/3। ये लगभग में ली 0.33, समझ जाए 1/3 है। अब जहां पर हमने कहा कि भाई 33% है, 1/3 से गुणा कर दीजिएगा, तो ये बाद में आएगा, बहुत ही इजी रहेगा, बहुत आसान लगने वाला है। आइए, जैसे 1/6 है, 1/6 है। अब यहां देखिए 1/2 गुणा 3, अरे भाई 2 के अलावे आ गया ना 3, इसलिए क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये सारे नॉन टर्मिनेटिंग बिल्कुल दिमाग में आ गया होगा। तो कुछ याद रख लीजिएगा। चलिए, कुछ याद रखने के लिए मैं अभी लिख रहा हूं, बिल्कुल इसको याद रख लीजिए। जैसे कि आइए 1/3 याद रखिए 0.33 एक नंबर। 2 नंबर में याद रखिएगा 1/6, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/6 0.166 या 0.167 भी कह सकते हैं, या 0.17 भी कह सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। आइए 3 नंबर 1/7 0.14 ठीक है। 1/11 देखिए 1/11 ये याद रखिएगा 0.09 5वां नंबर लिख रहा हूं, ध्यान देना है। 1/13 0.076 1/14 13 था। 1/14 0.071 7वां 1/15 ठीक है। 0.066 8वां 1/9 छूट गया था ना, 1/9 0.11। देखिए इसको थोड़ा सा कंप्लीट करिए, बहुत काम देने वाला है। 1/13 0.076 1/14 0.071 देखिए घटते जा रहा है। 76 71 फिर घट गया 6 देखिए 6 5 घट गया, फिर देखिए फिर घट रहा है, तो ये 5 घटते जाएगा। तो इस तरीका से तैयार रखिएगा, आप बिल्कुल इसको याद रख लीजिए। अब देखिएगा, अब जैसे कि हमने पूछा
हमने पूछा 2/3, बताइए क्या होगा 2/3। अरे भाई जानते हैं 2 गुना 1/3, और 1/3 का पढ़ चुके हैं 0.33 भाई, यानी 0.66। देखिए तो यही चीज है ना। चलिए अब आगे आते हैं, डिसमल के कितने अंक बा, ये सारे चीज इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लीजिए, मजा आने वाला चीज है। आइए नॉन टर्मिनेटिंग आप सीख चुके हैं, अब हम लोग थोड़ा सा मिक्स फ्रैक्शन की ओर बढ़ते हैं भाई। यानी मिक्स फ्रैक्शन करने का मतलब अब जिसमें होल नंबर भी होगा और फ्रैक्शन भी होगा। जैसे आप आइए 2.03, बोलिए क्या होगा, 2.3 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 माइनस 0.3 1.7 हो जाएगा ना। अब आइए -2 प्लस 0.3, अब देखिए ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ये नहीं ये -1.7 होगा। यानी इसी को क्या लिखा जाता है, देखिए ये बहुत बराबर बढ़िया क्वेश्चन है। -2 प्लस 0.3 यानी माइनस, देखिए 2 ये रेकरिंग यहाँ डाल दिए, डेसिमल 3, यही समझिए। अब बताइए माइनस ये 5 रेकरिंग डेसिमल 7, इसका मतलब क्या हुआ बतलाइए, -5 अब प्लस 0.7। देखिए ये जो है ना, ये रेकरिंग पहले होल नंबर, ये परे नहीं होंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। 5 पर पावर है, ये 5 पर टू दी पावर रेकरिंग है, 5 पर रेकरिंग है डेसिमल 7, तो 5 रेकरिंग पहले आ गया पूर्णांक में ही, तो इसको -5 प्लस 0.7 यानी कि ये -4.3, ये इसके बराबर है। ये पूछा जाता है कभी कभी, ये मिक्स फ्रैक्शन की बारे में चर्चा कर रहा हूं, अब यहां ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आप बतलाइए कि मैं अभी तुरंत एक लिख रहा हूं 2 and 1/3, इसको क्या है, ये 2 and 1/3 यानी 2 प्लस 1/3 है, दैट इज 2 प्लस 1/3 है ना, 2 प्लस 1/3, 1/3 दैट मीन्स 33%। अभी तुरंत पर डेसिमल 33 और डेसिमल 33 ये 200, यानी ये एक तरह से 233% के बराबर हो गए। कितना आसान आ रहा है ना, धीरे धीरे मैं आऊंगा, अभी बतला नहीं रहा हूं, ये धीरे धीरे आऊंगा। ये या बात समझिए, इसको हम लोग ये कह सकते हैं 7/3 भी कह सकते हैं। तो ये इस तरीका से ये मिक्स फ्रैक्शन की चर्चा हो रही है। यानी आप ये अब बतलाइए तो 40 and 3/11 है, प्लस इसको बना के बतलाइए 49 5/11 है, 49 5/11 है, प्लस 50 3/11 है, 50 and 3/11। बतलाइए कैसे होगा। तो मैंने अभी तुरंत लिखना सिखाया आपको भाई, ये क्या लिखा हुआ है, 40 प्लस 3/11 है, प्लस 49 प्लस 5/11 है, और ये 50 प्लस 3/11 है। अब यहाँ देखिए ये आप जोड़ सकते हो ना, ये सारा ये खाली इंटीजर है भाई, जो जोड़ दीजिए ये 99 हो जाएगा ना, ये 50 या 49 99 और 99 और ये है ये 40, ये क्या होगा 139 हो गया। अब ये देखिए 3 नीचे सेम है, डिनोमिनेटर सेम है भाई, तो ऊपर वाला जोड़िए 5 3 8 3 11 11/11 1 यानी 1 कर दीजिए, तो क्या हो गया 140। अब बतलाइए कितना आसान से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये 140 हो गया। तो इस तरीका से आप मिक्स फ्रैक्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी जरूर हो गई होगी। आइए तो आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ बेसिक कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन, ये बहुत ही आसान हो गया होगा। आइए जैसे 10 माइनस 3 एंड 7/39। अब ये देखिए, आप यदि घटाना नहीं सीखे तो कुछ नहीं सीखे भाई। आप सबसे पहले बतलाइए, मैं इसको पहले बेसिक चीज बतलाता हूं। अब देखिए घटाना है तो ये 3 है ना, 3 तो 6 में से 4 घटा दीजिए, यानी 10 में से 4 घटा दीजिए, 1 बढ़ा के घटा देना, या इसको 9 में से 3 घटाइए। तो एक दिमाग ये क्यों लिखते हैं इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले तुरंत देखिए एकदम लिखे और आंसर तैयार है। इसको कैसे, तो 6 में ये 6 हो जाएगा, 4 इसको समझिए 3 है तो 4 घटाइए, माने 1 बड़ा घटा देंगे, तो 10 में से 4 गया 6 और ये घटा दीजिए 32/39। कितना इजी था, यानी 39 में 7 घटाइए 32, 32 बटा 39 यानी
यानी 6.32/39। बतलाइए, इससे आसान तरीका आप सीखे होंगे क्या? आइए, 15 माइनस 11.4/19, बोलिए क्या होगा भाई? तो तुरंत बोलिए, 12 घट गया, ये 12 घट गया तो 3 बच गया, 19 में से 4 घटाइए, 15/19। बोलिए कितना आसान है, सीख गए होंगे। तो इस तरीका से आप घटाओ भी सीख चुके हैं। तो इस तरीका से आज मैं जो है इसको पढ़ाया, बेसिक कंसेप्ट और मैथमेटिक्स, ये आज मैंने आपके बीच क्लास लिया है। अगला दिन जो मैं बतलाऊंगा कि मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन, मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन पढ़ाने के बाद जो है रिलेशन, यानी कि 2 और क्लास होंगे। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इस चैनल को अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।